वहां पर उसकी ओपनिंग करी गई। अब जैसे ही लोगों ने देखा कि वहां पर अशोक चक्र छोटा सा किनारे बना हुआ है, उनका तो खून खोल गया, इस्लाम खतरे में आ गया। वो लोगो सा है उसको ये तोड़ रहे हैं। जी हाँ, और इस कॉर्नर में वो लोगो बना हुआ है इस तरह का, और उसको ये तोड़ रहे हैं। हालांकि ये इनकी कहने का मतलब ये कि जी यहाँ से इस्लाम बड़े खतरे में आ गया। इस दनादन साहब, जब भोलानाथ जी ने नेहरू जी को इस बात की खबर दी कि साहब मुबारक हो, हजरत बल मिल गया है, कि नेहरू जी ने कहा था सीबीआई के डायरेक्टर से, भोलानाथ जी से, कि शुक्र है कि तुमने कश्मीर को भारत से टूटने से बचा लिया। देश में लोहे हैं, उनको काम में लो तो इन समस्याओं का सब ठीक हो जाएगा। और वो इस तरीके के लोग हैं कि वो इधर से चीज को इस्तेमाल करना नहीं जानते, वो इधर से डालना जानते हैं। जैसे ही ये खबर फैलती है कि ये बाल गायब हो गया है, में जो स्टोन लगा, पत्थर लगा, उसमें किनारे भारत का राष्ट्रीय एम्बलम अशोक चक्र, मोदी जी की फोटो नहीं थी, अमित शाह जी की फोटो नहीं थी, हेडगेवर की फोटो नहीं थी, किसी की फोटो नहीं थी, ठीक, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की फोटो नहीं थी। राष्ट्रीय ध्वज किनारे वो लगा दिया गया। और जुमे के दिन, अच्छा जुमे का तो आप लोगों को पता ही है भाई, उस दिन तो हम आहूं एनर्जी ज्यादा होती है। तो जुमे के दिन जो 12 वफात अभी बनी हैं, वहां पर उसकी ओपनिंग करी गई। अब जैसे ही लोगों ने देखा कि वहां पर अशोक चक्र छोटा सा किनारे बना हुआ है, उनका तो खून खोल गया, इस्लाम खतरे में आ गया। उन्होंने उठाए पत्थर और माशाल्लाह दे दनादन कूटना शुरू कर दिया, और अशोक चक्र को, राष्ट्रीय ध्वज को कूट के रख दिया, ये कहकर कि ये एंटी इस्लामिक है। खैर, उसके बाद हुआ ये कि साहब 1963 में दिसंबर 27 या 28 को ये जो हजरत हजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बाल था, ये वहां से रात के 2 बजे गायब हो जाता है। जैसे ही ये खबर फैलती है कि ये बाल गायब हो गया है, कश्मीर में और ईस्ट पाकिस्तान, उस टाइम 1967 में ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था, बांग्लादेश पैदा नहीं हुआ था, वहां पर जबरदस्त हिंदुओं के खिलाफ दंगे शुरू हो जाते हैं। वो बात अलग है कि जो 3 चोर पकड़े गए थे बाद में, वो तीनों मुसलमान निकले थे। जबरदस्त दंगे, हाँ, भारत में, कश्मीर में और ईस्ट पाकिस्तान में। भाई बहाना चाहिए मारने के लिए। तो साहब आप लोग को यकीन नहीं होगा कि उस बाल के चोरी होने की जो कीमत चुकाई थी, कि हिंदुओं ने चुकाई थी, और इस बाल चोरी होने के बाद जो बांग्लादेश में दंगे हुए थे, 2 लाख रेफ्यूजीज भाग के भारत आए थे। जवाहरलाल नेहरू जी को यह बात पता चलती है और वो सीबीआई को यह मैटर हैंडओवर कर देते हैं। और भोलानाथ मलिक उस टाइम सीबीआई के हेड थे। तो नेहरू जी कहते हैं कि जाओ और इस बाल को ढूंढो। और साहब पूरे देश की पुलिस इस बाल को, हजूर के बाल को ढूंढने में कश्मीर में लग जाती है, क्योंकि दंगे रोकने थे, दंगे हो रहे थे, हिंदू दड़ा दड़ा के मारा जा रहा था कि तूने ही चुराया होगा। तो साहब शायद 3 या 4 जनवरी को वो बाल मिल जाता है। और ये आर्काइव्स बताते हैं, फैक्ट्स बताते हैं कि साहब जब भोलानाथ जी ने नेहरू जी को इस बात की खबर दी कि साहब मुबारक हो, हजरत बल मिल गया है, तो इतिहास गवाह है कि नेहरू जी ने कहा था सीबीआई के डायरेक्टर से, भोलानाथ जी से, कि शुक्र है कि तुमने कश्मीर को भारत से टूटने से बचा लिया। फैक्ट है ये। तो ये जगह है जहां पर अब माशाल्लाह गैर इस्लामिक बताकर ये तोड़ा गया है, अशोक चक्र तोड़ा गया है। और उसी पार्टी के साथ तनवीर सादिक एमएलए ने तोड़ा है, जो पार्टी कहती है कि कश्मीर तो बिल्कुल नॉर्मल हो गया है, अब यहां पर पूर्ण राज का दर्जा दे देना चाहिए। भाई नॉर्मलसी की बस यही शर्तें हैं कि कश्मीरी हिंदू वापस नहीं आना चाहिए, इसका मतलब कश्मीर नॉर्मल है। अरे भैया नॉर्मल है ना,
सारे वहां पर मियां भाई हैं, तुम्हारा वहां पर क्या काम है? नॉर्मल रहो ना, उस जगह को छोड़ दो। और भैया देखो, सारे जहां पर मियां भाई हैं वहां पर आपको छोटा सा राष्ट्रीय एम्बलम लगाने की क्या जरूरत है? अरे भैया ना लगाओ, गलत बात है, गैर इस्लामिक है। तो साहब ये लेटेस्ट खबर आई है इस नए कश्मीर से, बदलते हुए कश्मीर से। देश में लोग हैं ऐसे जो इनका इलाज जानते हैं, बड़े जालिम लोग हैं वो, और बुजुर्ग कह गए हैं लोहा लोहे को काटता है और जहर जहर को मारता है। तो जब तक लोहे को काटने के लिए कोई और लोहा इस देश में तैयार नहीं करोगे जो इनसे ज्यादा जालिम होगा, जिसको आता होगा इनके पीछे गरम गरम लाल रंग की लोहे की सरिया चढ़ाना, जब तक उसको पिक्चर में नहीं लाओगे इस तरह की चीजें होती रहेंगी और जिसको नॉर्मल माना जाएगा। और चलते चलते एक बात बता दूं, अभी बहुत से लोग खड़े होंगे जो कहेंगे अधिक के हर करेंसी नोट के ऊपर ये ही लोगो जो है वो प्रिंट किया जाता है और तकरीबन हर नोट के ऊपर जो है ये लोगो होता है और उस वक्त तो इन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, तो बड़े शौक से ये नोट लेकर जेब में रखते हैं और घूमते फिरते हैं। लेकिन न जाने अब ये अगर दरगाह में अगर ये लोगो लगा दिया गया तो उसके पीछे इतनी तोड़फोड़ मचाने की और हटा दो इसको, ये नहीं होना चाहिए, इस किस्म के नारे और भी दूसरे नारे जो है ये लगाते चले गए। वो देखकर यकीनन मुझे बहुत अजीब भी लगा, मुझे बहुत हैरत भी हुई। और वैसे तो खैर मैंने जब भी इंडियन मुस्लिम्स को देखा है तो हमेशा मैंने उन्हें काफी अजीब सा पाया है, चाहे वो रोड पे नमाज पढ़ने को लेकर हो, जिसपे कई लोग कहते हैं कि भाई क्या हो गया अगर एक दिन थोड़ी देर के लिए अगर रोड ब्लॉक कर भी दी तो ऐसी कौन सी बड़ी बात है, आपको पता नहीं क्या है। लेकिन दूसरी तरफ मैं और चीजों में भी देखती हूँ, कभी सर तन से जुदा के नारे लग रहे होते हैं, तो कभी किसी टेलर को मार देते हैं, तो कभी क्या होता है, और कभी इस तरह से दरगाह के अंदर लोगो लगा है तो उसको तोड़ रहे हैं, नारे लगा रहे हैं। हर वक्त इस्लाम खतरे में रहता है, हम मुसलमानों का इस्लाम हर वक्त पता नहीं क्यों खतरे में रहता है। और दूसरी तरफ हम इस्लामोफोबिया की बातें भी करते रहते हैं कि जी लोग जो हैं वो तो हमारे पीछे पड़ गए, हम तो बड़ी पीसफुल कम्युनिटी है, हम तो कुछ नहीं करते, लेकिन पता नहीं लोग हमारे पीछे क्यों लग गए। पाकिस्तान में चाहे हमारे पॉलिटिशियंस हो, चाहे हमारा मीडिया हो, हर एक चिल्ला चिल्ला कर यही बता रहा होता है कि जी जो इंडियन मुस्लिम्स हैं वो बेचारे बहुत दबी हुई कौम है, बहुत पिसी हुई कौम है, बहुत उन्हें डरा धमका के रखा जाता है, उनके राइट्स नहीं दिए जाते, बेचारे बहुत मुश्किल में रहते हैं। लेकिन मैं तो जब भी देखती हूँ मुझे तो बड़े खूंखार तरीके के नजर आते हैं इंडियन मुस्लिम। हर जगह जाकर जो है वो अपनी धौंस जमा रहे होते हैं, चाहे मीडिया में दिखाई दे रहे हों, चाहे रोड पे दिखाई दे रहे हों, चाहे कहीं हो। तो उनको तो मैं यही देखती हूँ कि उनके कोई ऐसी प्रॉब्लम उन्हें दिखाई नहीं देती, उल्टा वो लोगों को डरा धमका रहे होते हैं वजह से कि लोग उन्हें डराए धमकाए। और वो 88% हिंदू जो भारत में रहते हैं वो बेचारे जो है वो डरे समय रहते हैं। कभी ये उनकी लड़कियों से शादियां कर लेते हैं, कभी इनका वो लव जिहाद चल रहा होता है, हर एक को कलमा पढ़ा देते हैं। हमारे यहाँ कलमा पढ़ा देते हैं, मुझे समझ में आता है कि भाई ये इस्लामिक कंट्री है, यहाँ पे तो उन बेचारों के कोई राइट्स है ही नहीं माइनॉरिटी के, हमारे यहाँ वो बेचारे तो ऐसे सो गाइस, आप लोगों को मेरा रिएक्शन वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकॉन कीजिए ताकि आपको आने वाली हर एक लेटेस्ट न्यूज आसान से मिल जाए। उम्मीद करते हैं आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि हमारे और भी भाई बहनों को ये वीडियो देखने का मौका मिले। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि एक तरफ पाकिस्तान, एक तरफ अमेरिका, एक तरफ भारत, एक तरफ रसिया, एक तरफ चीन, इन चारों कंट्रियों की काफ़ी चर्चाएँ हो रही है। दोस्तों फिलहाल तो अमेरिका की काफ़ी चर्चा हो रही है, लेकिन इसी बीच एक नया मोड़ आ चुका है और दोस्तों वो आया है कश्मीर को लेकर। दोस्तों कश्मीर का आप लोगों ने सुन लिया होगा कि आखिर कश्मीर में क्या हो रहा है और किस तरीके से एंटी मुसलमानों ने क्या किया है। दोस्तों दरगाह के अंदर जो भारत का अशोक स्तंभ है उसका अपमान किया गया है। जी हाँ, एंटी मुसलमानों के द्वारा जो अशोक स्तंभ है उसका अपमान किया गया है। और दोस्तों फिलहाल तो वीडियो में उनका साफ साफ चेहरा नज़र आ रहा है, लेकिन हम चाहते हैं कि हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी उन लोगों को पकड़ा जाए और जेल में डाला जाए और उनको सज़ा दी जाए, ताकि इनको सज़ा देने के बाद और को ये हौसला ना मिल पाए कि हम ये सा कर ले या अपमान कर दें, हमारे राष्ट्र चिन्ह का इस तरीके से अपमान करें। ये ऐसा अपमान करने वालों को सज़ा देनी चाहिए। और दोस्तों आप लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए इस वीडियो को, ताकि हमारे जो राष्ट्र चिन्ह है उसकी इज्जत बने। उसका जो अपमान किया गया है उन लोगों को जेल में डालकर ज़्यादा से ज़्यादा उनका ऐसा सलूक किया जाए ताकि और भी उनको देखकर ये कदम उठाए तो 7 बार सोचे। तो दोस्तों
लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि लोगों को पता चले कि हमारे कश्मीर के अंदर हमारे राष्ट्र चिन्ह का कैसे अपमान किया जा रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।